माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पिछले क्लास में ट्रांसपोज हम लोग पढ़ चुके थे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे? कोई भी मैट्रिक्स, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है ए, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद इसी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है जब उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 1 2 2 3, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालना आप लोग जानते हैं, ये रो जो है वो कॉलम बन जाता है, देन 1 2, फिर ये रो कॉलम बन जाएगा 2 3। आप देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स आपका सेम है। इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, देयरफॉर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर पता करना है कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, तो सिमेट्रिक पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए। अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हुआ तो हम लोग कहेंगे कि वो मैट्रिक्स कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब हम लोग चलते हैं एसक्यू सिमेट्रिक की तरफ। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जैसे कोई भी मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा जब इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर होना चाहिए, तब जाके उसको हम लोग कहेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे सिमेट्रिक में क्या था कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा जब इसका ट्रांसपोज खुद इसी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। लेकिन एसक्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक कहलाएगा जब इसका ट्रांसपोज खुद इसके निगेटिव के बराबर होना चाहिए। अब जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 0 e f माइनस e 0 g एंड 0 e माइनस f माइनस g एंड 0। अब देखिए इसको, यहां पर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, रो कॉलम बन जाएगा 0 e f माइनस e 0 g माइनस f माइनस g 0। ठीक है, अब इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे। आगे बढ़ाइए इसको, माइनस कॉमन लीजिए। आपको हम बताए थे कि मैट्रिक्स में कोई भी नंबर आप कॉमन लेंगे तो कॉमन जो है वो सभी नंबरों से कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉमन लीजिए, उसका सभी एलिमेंट से कॉमन आना चाहिए। माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका 0 e f माइनस e, है ना, फिर 0 g एंड माइनस f माइनस g एंड 0। आप देखिए ध्यान से, माइनस का माइनस, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो हमको आया है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम टू सेम मैट्रिक्स है ये, है ना। तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, a, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है तो हम लोग इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, यानी a लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद इसी मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर आया है। Therefore, A transpose is equal to minus A।
इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स को अगर चेक करना हो कि वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने के लिए हम लोग उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, वहां माइनस कॉमन लेंगे। अगर ये ट्रांसपोज का वैल्यू -a के बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर एक रिलेशन है। जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स है आपका ए, तो ये मैट्रिक्स अपने सिमेट्रिक और अपने एसक्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर होता है। अब ये मैट्रिक्स है, इसका सिमेट्रिक कैसे निकालेंगे? तो किसी भी मैट्रिक्स के सिमेट्रिक निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस 1/2 एसक्यू सिमेट्रिक निकालने का 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ, ये है ना, ये एक फॉर्मूला हुआ कि अगर हमको कहता है किसी क्वेश्चन में कि कोई मैट्रिक्स दे देगा आपको और कहेगा कि इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखिए, तो हमको इसी तरह से निकालना पड़ेगा। हम लोग आगे एग्जाम्पल देखेंगे और उस एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A is equal to 3, 5, 1, -1 as the sum of symmetric and skew symmetric। मान लीजिए कि हमको ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है E इज इक्वल टू इतना, इसको कह रहा है कि सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखने के लिए, इसके रूप में सम के रूप में कह रहा है लिखने के लिए। तो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग इसको बनाने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूला में हमको ए और ए का ट्रांसपोज का जरूरत पड़ेगा। ए हमको पहले से पता है, हमको नहीं पता है तो क्या चीज? इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हम लोग निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में a इज इक्वल टू 3, 5, 1, -1। इसका ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए। ट्रांसपोज रो है, कॉलम बन जाएगा 3, 5, 1, -1। अब हम लोग क्या निकालेंगे? a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज। तो a प्लस ए ट्रांसपोज यानी कि a का वैल्यू है 3, 5, 1, -1। प्लस करना पड़ेगा ये 3, 1, 5, -1। आगे बढ़ाइए आप इसको, तो देखेंगे कि 3 मिलाकर 3 और 3 मिलाकर के हो गया 6, है ना। 5 और 1 मिलाकर के 6, 1 और 5 मिला के 6, -1, -2। उसके बाद a माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, यानी कि a के जगह पर 3, 5, 1, -1, -3, 1, 5, -1। आगे बढ़ाइए इसको, 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 1 में से 5 गया -4 एंड माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 0। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे नाउ
सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है आपका कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल चुके आप लोग 6 6 6 -2, 1/2 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड देना है, तो डिवाइड देते हैं तो सभी एलिमेंट में डिवाइड देते हैं, डिवाइड दीजिएगा तो 3 3 3 -1 हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक आ गया। अब हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, 1/2 का 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू पहले से पता है हम लोगों को 0 4 -4 0 ना 1, ये 2 से आप डिवाइड दीजिएगा, देन 0 2 -2 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हम लोगों को मिल गया, कॉपी कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। Therefore, हम लोग अभी अभी पढ़े हैं फॉर्मूला कि मैट्रिक्स जो है वह अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होता है, यानी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमारा देखिए ये सिमेट्रिक हम निकाल चुके हैं, कितना है हमारा 3 3 3 -1 एंड प्लस आपका हो जाएगा 0 2 -2 0, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आप इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा था सम के रूप में लिखने के लिए, तो यहाँ प्लस रहना जरूरी है। हाँ, आप आंसर कंफर्म करने के लिए एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन था कि 3 5 1 -1, आप एक चीज गौर कर सकते हैं, आप इसको और इसको ऐड कीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा, यानी आंसर को ऐड करने पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप समझेंगे कि आपका आंसर सही है। तो 3 में 0 जोड़िए, 3 + 2 5, 3 -2 1 -1 + 0 -1, इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ये ट्रांसपोज पे। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी आप लोग पीछे पढ़े हुए थे, जरा उसको देख लेते हैं। तो उस प्रॉपर्टी पर आपको आगे क्वेश्चन रह सकता है आपको, जैसे आपका प्रॉपर्टी क्या था आपका, पहला प्रॉपर्टी क्या था कि a + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। फिर उसके बाद दूसरा नंबर a - b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तीसरा नंबर a इंटू b का ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाता है, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, है ना। तो इस पर आपको क्वेश्चन भी रह सकता है। अब हम लोग आएंगे जरा सा एक्सरसाइज में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज। आपको ट्रांसपोज कह रहा है निकालने के लिए, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम कर देते हैं, है ना। आपको बन जाएगा क्वेश्चन।
दूसरा नंबर ये कह रहा है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है और कह रहा है कि वेरीफाई करने के लिए, है ना। वेरीफाई बहुत आसान है। जैसे दूसरा का पहला नंबर देख लीजिए कि ए का जैसे वैल्यू दिया हुआ है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। बी का ये वैल्यू दिया हुआ है -4 1 -5 1 2 0 3 1 1। हम लोग को कह रहा है वेरीफाई करने के लिए। हमारा वेरीफाई में है क्या चीज, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। वेरीफाई करने के लिए जिस वैल्यू का जरूरत रहे वो वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए। हमको ए प्लस बी, ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ये तीनों वैल्यू चाहिए हम लोग को। देन ए प्लस बी निकाल लेंगे। ए प्लस बी को ऐड कीजिएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड प्लस में -4 1 -5 1 2 0 एंड 3 1 1। नाउ ऐड करेंगे, इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा -5 3, है ना, 2 और 1 मिला के 3 3 और -5 -2 हो जाएगा 6 9 9, देन 1 1 2, है ना, 2। ये आया हमारा ए प्लस बी का वैल्यू। अब हमको ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की जरूरत है। नाउ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज निकालते हैं, है ना, ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग रो को कॉलम बना करके। ए का ट्रांसपोज निकालिए -1 2 3 5 7 9 हो जाएगा -2 1 1, ठीक है। उसी तरह से बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ये हमारा एलएच है। बी ट्रांसपोज निकालिए। बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो -4 1 -5 1 2 0 3 1 1, ठीक है। सब चीज का वैल्यू आ गया। अब हम लोग एलएचएस निकालेंगे ना। एलएचएस में क्या है, एलएचएस में है आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी, ये देखिए ए प्लस बी हम लोग निकाल चुके हैं। ये है हमारा ए प्लस बी। -5 3 -2 6 9 9 1 2 3 नहीं 1 2 2। इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकालेंगे रो कॉलम बन जाएगा -5, है ना, -5 3 -2 6 9 9 1 2 2। ये हुआ एलएचएस। अब आरएचएस निकालिए। आरएचएस आपको हो जाएगा, आरएचएस में दिया हुआ है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज का वैल्यू -1 5 -2 2 7 1 2 7 1 3 9 1 3 9 1। इसमें प्लस हो जाएगा बी ट्रांसपोज का वैल्यू -4 1 3 1 2 1, ठीक है। -5 0 1 -5 0 1, दोनों को ऐड कीजिए। ऐड कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका -5, है ना, 5 और 1 मिला के 6, ये 1, ये 3 9 2 -2 9 में 0 तो 9 1 1 मिला के 2। आप देखिए एलएचएस का वैल्यू, आरएचएस का वैल्यू दोनों सेम है ना। ये दोनों सेम है तो लिख देंगे कि हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। वेरीफाइड हो गया आपका, है ना। तो दूसरा का पहला नंबर जैसे है वैसे ही दूसरा नंबर उसी तरह से है। थर्ड नंबर भी उसी तरह से है, बना लेंगे। फोर्थ नंबर में ए प्लस 2b का ट्रांसपोज कह रहा है निकालने के लिए। तो ए आपको दिया हुआ है, सिर्फ 2b आप कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को ऐड करके उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिएगा। 5 नंबर में जिस तरह से 3 नंबर में ए प्लस बी था उसी तरह से 5 नंबर में ए इंटू बी है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट पता है कैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाता है ना।
आगे आइए 6 नंबर पर। 6 नंबर में पहला नंबर में ए का वैल्यू दिया हुआ है, वेरीफाई करने के लिए कह रहा है ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। आपको इसे देखिए, तो कॉपी कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, हम लोग को वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो हम लोग सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, है ना। ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, है ना, फिर माइनस साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा। ये हमको ट्रांसपोज निकल गया। अब आप एलएचएस लिख चलिए। एलएचएस है हमारा ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर हो जाएगा साइन अल्फा, देन कॉस अल्फा एंड मल्टीप्लाइड विथ कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। ये रो इस तरह से कॉलम बन जाता है वहां पर। देन हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, है ना, फिर माइनस में हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। आगे बढ़ाइए। अब साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा से करेंगे, ये रो कॉलम बन जाएगा। देन हो जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 1 0 0 1, और आप जानते हैं कि 1 0 0 1 को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन आई हो गया ये, है ना। तो हम लोगों का ये एलएचएस था, आरएचएस आई लाना था, इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में कह रहा है कि सो डेट कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे हम लोग पता करते हैं कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर खुद उसी मैट्रिक्स के बराबर हुआ तो हम लोग कहेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, आप दिखाएंगे कि इसका ट्रांसपोज खुद इसी के बराबर है। यानी कि ए का हमको वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है, हम लोग ए ट्रांसपोज निकालेंगे और हम लोग दिखाएंगे कि ए और ए ट्रांसपोज दोनों का वैल्यू सेम है, इसीलिए दिया गया मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। उसी तरह से एसक्यू सिमेट्रिक भी आपको डिफिनीशन पता है कि एसक्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ए के बराबर होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर बन जाएगा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, इसमें भी, है ना। 9 नंबर भी बन जाएगा आपको। 10 नंबर में कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग ये क्वेश्चन पहले ही हम लोग देख चुके हैं। 10 का पहला नंबर हम आपको बता दिए हैं और बाकी सब भी आपको बन जाएगा। जैसे 2 ऑर्डर का क्वेश्चन बना है वैसे ही 3 ऑर्डर का। ठीक है। 11 नंबर में कह रहा है कि ऑप्शन है चूज करने के लिए। देखिए बनाते हैं इसको। नंबर कह रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज व्हाट। इसमें से कौन सा होगा? हम लोग को दिया हुआ है गिवन ए इज
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसीलिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाएगा। सिमिलरली बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसीलिए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग को पूछा जा रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, है ना। तो हम लोग पता लगाने के लिए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज कन्वर्स होता है, यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब आप देखिए यहाँ पर ए ट्रांसपोज है ए के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो ए ट्रांसपोज के बदले में ए रखेंगे, बी ट्रांसपोज के बदले में बी रखेंगे, बी ट्रांसपोज के बदले बी, ए ट्रांसपोज के जगह ए माइनस ए ट्रांसपोज के जगह पर ए, बी ट्रांसपोज के जगह बी। यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। आप ध्यान से देखिए इसमें ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज खुद इसी के निगेटिव के बराबर हो रहा है। इसका मतलब है कि ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो इसका ट्रांसपोज खुद इसी के निगेटिव के बराबर हुआ है ना, इसीलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका है ए नंबर ऑप्शन, है ना, ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। 12 नंबर देख लेते हैं। ट्वेल्व नंबर में कह रहा है कि ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। हम लोग को कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू इतना देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई दिया हुआ है। देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा का वैल्यू हम लोग को पूछा जा रहा है। तो पहले ए ट्रांसपोज हम लोग निकाल लेंगे। देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो कॉलम हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा गिवेन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ए के जगह पर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू आई। आई के जगह पर 1001 लिखेंगे। आगे बढ़ाइए, इसको ऐड कीजिए, कॉस कॉस मिला करके 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। ये माइनस में वो प्लस में कैंसिल, 0, ये भी प्लस माइनस 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1001। बीच में इक्वल का साइन है तो आप एलिमेंट को इक्वल कर सकते हैं, यानी 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर होगा। देयरफॉर 2 cos alpha is equal to 1. It means cos alpha is equal to 1/2. Therefore alpha is equal to, है ना, ये 60 डिग्री होना चाहिए, तो π/3 हो गया। ये अल्फा इज इक्वल टू π/3। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको आपका क्वेश्चन सॉल्व होके मिल जाएगा, है ना। तो आप एनसीईआरटी का 3.3 जो है कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, है ना, या उसी का नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इनवर्स कैलकुलेट किया जाता है। इसका क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।